हे फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स के अंदर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन। प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशंस के अंदर में हमारे पास ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर जंप, जंप नॉट, लेबल, जंप लिस्ट, स्विच एंड रिटर्न। इसमें से आज हम जो लेक्चर्स के अंदर में देखने वाले हैं वो है जंप, जंप नॉट और लेबल। जंप का मतलब क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो पीएलसी होती है वो नेटवर्क 1 से लेकर लास्ट नेटवर्क तक के पीएलसी को स्कैन करता है और एक एक नेटवर्क को इस सीक्वेंस से ऑपरेट करता है। तो जैसे ही जंप फंक्शन आता है वो जंप वहां से मेरा जो पीएलसी का एग्जीक्यूशन है जंप कर जाता है लेवल के ऊपर में। अब वो कैसे करता है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये स्विच है, एक लैंप है, ये एक स्विच है, फिर एक लैंप है, फिर एक स्विच है और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं जंप फंक्शन। ओके, फिर से हम नेटवर्क के नीचे में लेते हैं, यहाँ पर एक और स्विच है, ये नेटवर्क है, कॉइल है, फिर से यहाँ पर एक एनो है, फिर एक कॉइल है और फिर से एक फिर से एक एनो है, फिर एक कॉइल है और हम यहाँ पर ले लेते हैं एक लेबल। अब हम इसको एड्रेसिंग देते हैं, इसको दे देते हैं स्टार्ट पुश बटन, लैंप 1। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं S1, लैंप 2, यहाँ पर दे देते हैं स्टॉप पुश बटन। इसको एड्रेस हम बाद में देते हैं ताकि हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर दे देते हैं S2, यहाँ पे दे देते हैं S3, इसके सामने लैंप 3, लैंप 4, यहाँ पर दे देते हैं लिमिट स्विच। ये सारे इनपुट्स है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल्स के लिए लेता हूँ। ये लैंप 5, ये अभी क्या है, हमने यहाँ पर सारों को एड्रेस असाइन कर दिया। अभी सिर्फ एड्रेस देना बाकी है जंप के ऊपर। आप जंप में कोई भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो। मान लो मैं लेता हूँ XYZ, एंटर। अब ये ना रेड का दिखाई देना मतलब ये एरर शो कर रहा है कि ये गलत है। ये क्यों गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो डिफाइन कर दिया है पर इसको जंप कहाँ करवाना है उसको डिफाइन नहीं किया है। मैं यहाँ पर भी XYZ ले लेता हूँ। तो अब जैसे ही XYZ यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ का भी एरर गायब हो चुका है, यहाँ पर भी एरर नहीं है। इसका मतलब अभी क्या है कि ये काम करेगा जैसे नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ होता रहेगा। जैसे कि मान लो S1 ऑन हुआ तो लैंप 2 ऑन हो जाएगा, स्टार्ट पुश बटन ऑन हुई तो लैंप 1, वैसे ही S2 से लैंप 3, S3 से लैंप 4, लिमिट स्विच से लैंप 5। ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे एक एक पुश बटन से लैंप्स ऑन होते जाएंगे। पर जैसे ही मेरी ये स्टॉप पुश बटन ऑन होगी तो ये जंप एक्टिव कर जाएगा और जंप एक्टिव करने के बाद ये प्रोग्राम यहां से डायरेक्टली जंप करेगा लेबल के ऊपर और ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब
जो पार्ट जंप और लेबल के बीच में है वो पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें उसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे नहीं। दोबारा, जो भी पार्ट प्रोग्राम का जंप और लेबल के बीच में है वो पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा जैसे ही ये स्टॉप बटन प्रेस की जाएंगी। जैसे ये जंप एक्टिव होगा तो इसके बीच का पार्ट, जंप और लेबल के बीच का पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा। इसको आप ऑपरेशन देख सकते हैं। डाउनलोड करते हैं। लोड देखिए, ओके, स्टार्ट है, S1 है, स्टॉप है। यहाँ पर हम S2 ले लेते हैं। S3 और लिमिट स्विच। ओके, लिमिट स्विच। अब देखिए, जैसे जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा मेरा लैंप 1 ऑन हुआ। S1 को प्रेस किया, लैंप 2 ऑन हुआ। स्टॉप बटन प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ये लेबल के लिए असाइन किया है। S2 को प्रेस करूंगा, ये ऑन हुआ। S3 को प्रेस किया, ये ऑन हुआ। लिमिट स्विच को प्रेस किया, लिमिट स्विच वाला लैंप 5 ऑन हुआ। अब देखिए, ये जैसे बटन को प्रेस कर रहा हूं सब कुछ ऑन होते जा रहा है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, अभी देखिए, जैसे जैसे मैं सबको प्रेस कर रहा हूँ वैसे वैसे सब कुछ ऑन हो रहा है। अभी मैं इसको सबको डिसेबल कर देता हूँ। अब डिसेबल कर दिया, सब कुछ डिसेबल कर दिया है मैंने। अभी कुछ भी ऑन नहीं है। और इसके बाद मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया तो मेरा जंप फंक्शन जो है वो एक्टिव हो चुका है। अभी देखिए, जंप फंक्शन मेरा एक्टिव हो चुका है। पहले सारे लैंप ऑन हो रहे थे स्विचेस से, पर अब देखिएगा स्टार्ट बटन प्रेस करूंगे ये ऑन हुआ। S1 बटन प्रेस करूंगे ये भी ऑन हुआ। अभी जंप के बाद, मतलब जंप और लेबल के बीच वाले जो ये है S2, जैसे S2 को प्रेस करूंगे ना, देखिए जैसे S2 को प्रेस करूंगे ना ये ऑन नहीं होगा, ये भी ऑन नहीं हुआ और ये भी ऑन नहीं होगा। देख रहे हैं, ये भी ऑन नहीं होगा। ओके, अभी देखते हैं, जंप ऑन है। जंप ऑन होने के वजह से अभी अब S2 को प्रेस भी करोगे, अब S2 को प्रेस भी करोगे, S2 इनएक्टिव हो चुका है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। देखो मैंने S2 प्रेस किया है तब भी लैंप 3 ऑन नहीं हो रहा है। S3 प्रेस किया है तो भी लैंप 4 ऑन नहीं हो रहा है। पर जैसे लेबल के बाद वाला पॉइंट प्रेस करूंगा, लिमिट, जैसे लिमिट प्रेस किया वैसे लैंप 5 ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जितने पार्ट जब तक के लेबल ऑन है, जब तक के लेबल ऑन है तब तक कि ये वाली चीज़ें परफॉर्म नहीं करेंगी, बीच की चीज़ें कोई भी परफॉर्म नहीं करेंगी। अब जैसे ही मैं लेबल को ऑफ करूंगा ना,
देखो जैसे लेबल को ऑफ किया वैसे ही दोनों ने परफॉर्म कर गए और ये ऑन हो गए। मतलब जितने देर ये लेबल ऑन रहेगा, सॉरी जंप ऑन रहेगा, तो जंप और लेबल के बीच वाली जो भी लैडर रहेंगी, जो भी नेटवर्क रहेंगे, वो इनएक्टिव रहेंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। अब मान लो मैं इसको ऑन करता हूं दोबारा, तो देखो जब मैं इसको ऑफ भी करूंगा ना तो ये ऑफ भी नहीं होंगे। देखो ये अभी भी ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, अभी ये ऑफ भी नहीं होंगे। एक बार ऑन स्टेट में आपने जंप को ऑन कर दिया तो वो कंटिन्यू ऑन ही रहेगा, और अगर से आपने ऑफ स्टेट में जंप को ऑन कर दिया तो ये बीच वाले लेटर कंटिन्यूस ऑफ ही रहेंगे। उसके स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो ऑन है तो ऑन, ऑफ है तो ऑफ। जब तक कि जंप ऑन रहेगा इधर का कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, और जैसे ही जंप ऑफ किया वैसे लैंप ऑफ हो गया। इस तरीके से आप जंप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है जंप नॉट। जंप नॉट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, तो मैं यहीं से इसको चेंज करता हूं, जंप नॉट फंक्शन। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक कि ये ऑन था, मतलब जब तक कि मैंने इनपुट दिया था तो बीच वाले इनएक्टिव हो रहे थे, पर इनपुट देने के बाद अभी एक्टिव हो गए, इनएक्टिव नहीं हो गए, एक्टिव हो गए। अभी देखते कैसे। देखिए सब ऑन करता हूं। अब पहली पुश बटन प्रेस हुई, लैंप ऑन। दूसरा पुश बटन प्रेस हुआ, लैंप ऑन। अब मैं S2 को प्रेस भी करूंगा ना तो ऑन नहीं हुआ। देखो S2 को प्रेस भी किया तो ये ऑन नहीं हुआ। क्यों? ये जंप से सेम अपोजिट है। जंप में क्या हो रहा था, जैसे ही ये बटन को, स्टॉप बटन को प्रेस कर रहा था, जंप चार्ज हो रहा था। जंप चार्ज होने की वजह से ये दोनों इनएक्टिव हो जा रहे थे, पर यहाँ पे सेम उल्टा है। पर जब तक कि ये बटन ऑन नहीं होगा तो जंप नॉट से लेकर लेबल के बीच के जो है वो इनएक्टिव ही रहेंगे। मतलब अगर से इनको चलाना है तो पहले जंप नॉट को एक्टिव करना पड़ेगा। वैसे ही देखो इसको, ये दोनों नहीं चले, और अभी इसको प्रेस करूंगा, ठीक है, देखिए ये चल रहा है और ऊपर के ये दोनों चल रहे हैं। बीच के जंप नॉट और लेबल के बीच के दोनों ही लैडर इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। अभी मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूं फिर से, और अब मैं क्या करता हूं, जंप को एक्टिव करता हूं। जंप को अभी मैंने एक्टिव किया तो अब जो है वो ये दोनों एक्टिव हो गए। देखिए अभी आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूं, जंप को इनएक्टिव कर रहा हूं, देखिए ये लैडर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, परफॉर्म ही नहीं करेंगे। देखिए पर जैसे ही मैंने स्टार्ट मतलब जंप को एक्टिव किया, ये लैडर दोनों परफॉर्म करने लगेंगे। देखिए ये लैडर दोनों परफॉर्म करने लगे इस तरीके से। जंप और जंप नॉट में डिफरेंस क्या है? जंप का मतलब होता है जब जंप एक्टिव रहेगा तो जंप और लेबल के बीच के जो लैडर रहेंगे वो इनएक्टिव रहेंगे, और जंप नॉट मतलब जब तक के ये एक्टिव नहीं रहेगा, जब तक के जंप नॉट एक्टिव नहीं रहेगा तब तक के ये दोनों लैडर एक्टिव नहीं रहेंगे। यही दोनों में अंतर है। जंप डायरेक्टली अपोजिट है जंप नॉट के। होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग स्विच, जंप लिस्ट और रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।